हे गाइस गुड इवनिंग आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में, ठीक है। तो मोटिवेशन का असाइनमेंट कैसे बनाएंगे वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट पेज बनाएंगे, ठीक है। फ्रंट पेज बनाने के लिए हमें ऐसा पेज लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे CMTC, जो भी है हमारे कॉलेज का नाम है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और उसके नीचे लिखना है जहाँ पे आपका कॉलेज है उसके नीचे कॉलेज का एड्रेस लिखना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज यूपी में है, MP में है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखना है सब्जेक्ट में आप जिस चीज़ का आप असाइनमेंट बनाना चाहते हैं उसके बारे में आप सब्जेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है साइकोलॉजी, ठीक है। उसके नीचे हम लिखेंगे असाइनमेंट। सब्जेक्ट है जो, सब्जेक्ट के बाद असाइनमेंट लिखना है। तो असाइनमेंट आप जिस चीज़ का बना रहे हैं, जैसे कि मैंने बनाया मोटिवेशन, ठीक है। अगर आप और किसी चीज़ का बनाना चाहें तो इस पर लिख सकते हैं। तो मैंने असाइनमेंट मोटिवेशन का बनाया, इसलिए मैंने मोटिवेशन लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सबमिटेड टू। आप कौन से टीचर को सबमिट करना चाहते हैं उस टीचर के यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद लिखना है क्लिनिकल इंस्ट्रक्चर, ठीक है। फिर सबमिटेड बाय, आपका जो भी नाम है उसके नीचे लिखना है सबमिटेड बाय, फिर अपना नाम लिख देना है, फिर उसके नीचे लिखना है सबमिटेड ऑन, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रंट पेज कैसे बनाएंगे। उसके बाद असाइनमेंट मतलब लिखेंगे कैसे पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले डालेंगे मोटिवेशन। तो मोटिवेशन यहाँ पे ऐसे लिखना है हेडिंग में, और उसके नीचे लिखना है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है मोटिवेशन इज़ द रीज़न फॉर पीपल एक्शन डिज़ायर एंड नीड्स। Motivation is one of the essential aspects of HRM when is considered with the place including इंस्पायरिंग ऑर्गेनिक्स। ऐसे करके आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेफिनीशन में जो भी आपका डेफिनीशन है, जैसे कि मैंने लिखा है मोटिवेशन रेफर टू द विल फ्लाई टू डिडक्ट बिहेवियर टुवर्ड गोल, ठीक है। उसके बाद जो इसका राइटर है उस यहाँ पे राइटर का नाम लिखना है। उसके बाद किस सन में हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेफिनीशन में ही लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 2 डेफिनीशन लिखा है, तो आप ऐसे डेफिनीशन लिख सकते हैं। उसके बाद लिखना है नेचुरल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। दैट हमें थर्ड हेडिंग डालना है नेचुरल ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में मैंने थ्री लाइनिंग डाला है। पहला है बेस्ड ऑन मोटिवेशन, और दूसरा है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट है बेस्ड ऑन मोटिव्स, और सेकंड है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एंड थर्ड है रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचुरल ऑफ मोटिवेशन। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे मोटिवेशन प्रोसेस, ठीक है। तो मोटिवेशन प्रोसेस हम ऐसे करके लिखेंगे, उसका प्रोसेस कैसे होता है मोटिवेशन का, वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन कितना टाइप्स का होता है वो हमें यहाँ पे ऐसे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, मतलब टाइप्स कितने हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स लिखा है, तो आप ऐसे करके 2 3 4 जो भी जितने भी टाइप्स हैं आप यहाँ टाइप्स लिख सकते हैं। देन उसके बाद लिखना है हमें सेकंड हेडिंग नेचुरल एंड कैरेक्टर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। कैरेक्टराइज मोटिवेशन ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है कंपाउंड ऑफ डिसेप्टिव, ठीक है। तो ये हमारा उसके बाद हेडिंग डालना है, फिर लिखना है साइकोलॉजी असेप्टिक, ठीक है। ये हमें हेडिंग के अंदर ही लिखना है ऐसे करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डाली, उसके अंदर भी छोटा सा लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखना है साइकोलॉजी असेप्ट, तो उसके अंदर भी ऐसे 2 4 लाइनिंग लिख देना, प्लस एग्जाम्पल करके लिखेंगे तो आप
आपको ज़्यादा असाइनमेंट सही रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमें लिखना है गोयल डायरेक्टेड, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने हेडिंग बताया ना, यहाँ पे हेडिंग ऐसे यहाँ पे डाला था साइकोलॉजी एसेप्टिक, तो मैंने साइकोलॉजी एसेप्टिक का यहाँ पे ऐसे बताया था आप लोग को, ठीक है। फिर उसके बाद डालना है गोयल डायरेक्टेड, ठीक है। गोयल डायरेक्टेड में हमें ऐसे लिख देना है, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद लिखना है कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस में आएगा कंटिन्यूस प्रोसेस में मैंने एक ही लिखा है, आप ऐड करना चाहो तो इस पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा इंटेरोगेटेड, ठीक है। उसमें भी हमें 2-3 पॉइंट लिख देना है, ऐसे करके लिखना है पूरा, ठीक है। फिर आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी आपका पॉजिटिव मतलब साइकोलॉजी में होता है ना, बिहेवियर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उसके बाद हम 2 ऐसे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, एग्जाम्पल भी लिख दिया क्या क्या पॉजिटिव होता है, ठीक है। हायर पे ऐसे करके लिख सकते हैं पॉजिटिव में। देन उसके बाद लिखना है नेगेटिव, फिर नेगेटिव का एग्जांपल लिख देना है ऐसे करके, ठीक है। जैसे इसमें मैंने लिखा है इशू ऑफ मेमोरी, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है फाइनल और नॉन फाइनेंशियल, सॉरी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। तो फाइनेंशियल में हमें ऐसे करके लिखना है, जैसे मैंने लिखा है प्लेस, स्टेटस, प्रॉफिट, शोइंग, ठीक है, ऐसे करके हमें फाइनेंशियल के बारे में लिख देना है। देन उसके बाद लिखना है इम्पॉर्टेंट ऑफ मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन कितना इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में लिखना है। जैसे मैंने 3 पॉइंट्स लिखा है, ठीक है। दो फर्स्ट पॉइंट ऐसे है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। तो ऐसे करके हमें 3 लिख देना है 3 हेडिंग में, ठीक है। देन उसके बाद लिखना है इम्प्रूव लीव ऑफ इफेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये हमें हेडिंग डालना है, फिर उस हेडिंग के अंदर हमें ये 3 लिखना है, ठीक है, ऐसे करके फिर ये हेडिंग लिखना है। फिर उसके बाद ये हेडिंग डालना है बोल्डेस्ट फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हम जब हेडिंग डालेंगे तो उसके अंदर भी हमें 2-3 आएगा ऐसे लिखने के लिए। फिर हमें लिखना है मेनर फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। मेनर फॉर्म मोटिवेशन कितना होता है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा रिवॉर्ड, बेसिक मोटिवेशन, फीवर क्या होता है, बेसिक मोटिवेशन, अचीवमेंट, बेसिक मोटिवेशन, पावर, बेसिक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। उसके बाद लिखना है हमें थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज कितना है मोटिवेशन का, जो हमारा मोटिवेशन है जिसके बारे में बात करें, मोटिवेशन की थ्योरी कितना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मोटिवेटर फैक्टर और है दूसरा हाइजीन फैक्टर, ठीक है, इसमें 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद आएगा फिर उसके बाद दूसरा हेडिंग आएगा मास्लोस हिरार्ची ऑफ नीड्स, ठीक है, ऐसे करके ये हमें सेकंड हेडिंग डाल देना है। फिर इसमें बहुत सारा आएगा ऐसे, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, स्ट्रीम, लव इलॉन्जिज, सप्लाई, ठीक है, साइकोलॉजिकल, ऐसे करके लिखना है। फिर देन उसके बाद लिखना हमें फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना है द ही क्रैचली इन मोड अप टू 5 लेवल्स, ठीक है। ये हमारे साइकोलॉजी को 5 लेवल में डिवाइड किया गया है, जैसे मैंने लिखा साइकोलॉजिकल। फिर उसके बाद आएगा सॉफ्टी, फिर उससे थर्ड आएगा लव बिलोंगिंग, ठीक है। फिर आएगा 4 स्टीम, फिर 5 आएगा सेप्ट एक्युलेशन, ठीक है। सेप्ट एक्युलेशन में हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हाउथरिन इफेक्ट, थर्ड हेडिंग है हाउथरिन इफेक्ट, ऐसे करके हाउथरिन इफेक्ट में ये मैंने ऐसे करके एक्सप्लेन में लिखा है, आप चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आएगा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में हम बहुत सारा एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे। जैसे कि पहला है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बहुत सारा ये
मैंने एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो इसमें भी छोटा-छोटा करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने शॉर्टकट भी बनाया है, तो शॉर्टकट में भी बन जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर ऐसा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है इंस्ट्रूमेटेडली, ठीक है। इंस्ट्रूमेटेडली में ये ऐसे मैंने लिखा है एक्सप्लेन में। फिर आएगा हमारा बेनिफिट ऑफ मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन कितना बेनिफिट में है, ठीक है। तो मैंने ऐसे 5 टाइप्स लिखा है, तो ऐसे लिखना है। उसके बाद आएगा क्रिएटिंग मोटिवेशन क्लाइमेट, हमारा मोटिवेशन कितने में क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा मतलब इतना इम्पोर्टेंट होता है इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हैं। देन उसके बाद लिखना है हमें रूल्स, हमारा मोटिवेशन का रूल्स क्या क्या है, मोटिवेशन के रूल्स कितने होते हैं, वो हमें यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखा है यहाँ पे, है ना। फर्स्ट पॉइंट में है रिकॉग्नाइज ईच वर्कर एज ए यूनिक इंडिविजुअल हु इज़ मोटिवेशन बाय डिफेक्ट थिंकिंग, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके ऐसे हम रूल्स में कई सारे ऑप्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूल्स, ठीक है। ये लास्ट है हमारा। फिर उसके बाद हमें ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो फ्रंट पेज के सेकंड पेज ऐसे बचता है, जैसे फ्रंट पेज है उसके लास्ट वाला पेज में हमें बिब्लियोग्राफी लिखना है, ठीक है। तो मैंने बिब्लियोग्राफी को ये ऐसे लिखा है, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी ऐसे लिखेंगे, उसके बाद ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।